नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी टुडे चैनल को आपको स्वागत करुँ। फ्रेंड्स आज वीडियो आम डिस्कसन करवा जनरल नॉलेज रो किसी क्वेश्चंस जोटा कि आगु प्रायतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम बारंबार रिपीट हो आगु को आपंकर जो एग्जाम आसूची अपकमिंग एग्जाम्स रे से क्वेश्चन गुड़िक रिपीट होवार बहुत चांसेस रही। मुझे 3टी क्लास पूर्व कही जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन गुड़िक बारंबार रिपीट होती 1500 टी क्वेश्चन मुझे सीरीज नहीं आसबि। तो जनरल नॉलेज सीरीज आज आम 20 ରୁ 25टी क्वेश्चन डिस्कसन करवा जनरल नॉलेज तेज आपड़ी प्रिपेरेसन कर गवर्नमेंट जॉब हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो तो आपण मैंने भिडियो देखिपारे और समस्त प्रकार परीक्षा आपको ये क्वेश्चन हेल्प कर जनरल अवेयरनेस सेक्शन हो कि जनरल नॉलेज सेक्शन रे। तेज चलते डेनक आरंभ करिया वीडियो जब भल लगे निश्चित भाव में लाइक करने सहित फ्रेंड मान सहित अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। ए सहित डेली बेसिस इंपोर्टेंट एजुकेशनल वीडियो सहित लेटेस्ट कमेंट जब अपडेट्स वीडियोस देखा चाहते आप मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रथम क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन इन 1983। 1983 मसीह निम्नलिखित मानक क्यों कमिशन क्यों आयोग गठन करा सेंट्रल स्टेट रिलेशन उपरे। ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होची सरकारिया कमिशन मान ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन रो। तेज सरकारिया कमिशन 1983 मसीह सेंट्रल स्टेट मध्य रिलेशन सेंट्रल स्टेट मध्य क्यों टाइप रिलेशन रही देखा सरकारी कमिशन गठन करा। तेबे सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश रे कमिशन गठन करा और रणजीत सिंह सरकारिया ए कमिशन रो चेयरमैन थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। निम्नलिखित मानक क्यों टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेविड कराई माने लगा जाए किंतु स्टेट गवर्नमेंट ताको हासिल करथान पाई से टैक्स गुडी को कलेक्ट करथांती। देखो कौन हम राइट आंसर स्टैम्प ड्यूटीज एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स सेल्स टैक्स ऑप्शन ए एंड बी। देखो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो अच्छी आपंकर ऑप्शन ए एंड बी स्टैम्प ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर किंतु स्टेट गवर्नमेंट ताको कलेक्ट करथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इंपोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। निम्नलिखित मानक क्यों टैक्स जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंपोज करा कलेक्ट करा जाए। तो ऑप्शन देखो कौन रही, स्टेट ड्यूटी सेल्स टैक्स लैंड रेवेन्यू ऑल ऑफ द अबव। देखो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची ऑल ऑफ द अबव। स्टेट ड्यूटी सेल्स टैक्स लैंड रेवेन्यू ये समस्त टैक्स गुड़िक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंपोज करा जाए कलेक्ट करा जाए। सेपरी स्टेट गवर्नमेंट आहरी अनेक गुड़े टैक्स इंपोज करता लोकों ऊपर से टैक्स गुड़िक विषय एवं आसतु जाना क्यों क्यों टैक्स से इंपोज करता कलेक्ट करता है। देखो फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट बहुत गुड़े टैक्स इंपोज करता से सेल्स टैक्स एंड भैट भैट माने वैल्यू एडेड टैक्स जोटा कि आगुरी था बर्तमान जीएसटी होती प्रोफेशनल टैक्स लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स मोटर व्हीकल्स टैक्स टैक्स ऑन व्हीकल्स एंटरिंग स्टेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड टैक्स ऑन मिनरल राइट्स। तो ये स्टेट कौन करता है ना टैक्स इंपोज करता है कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द आर्टिकल डील्स विथ द ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। तेबे आपण मैंने जानते केंद्र अनुदान प्रदान करता है ग्रांट इन एड। तेबे से क्यों आर्टिकल मध्य राज्य मानक अनुदान प्रदान करता है। देखो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 डील्स करता है विषय में। तेबे एठी कौन होची ना सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन होची। सेंट्रल गवर्नमेंट जदि राज्य प्रति खुशी अच्छी कि राज्य ता कथा मानुची तेबे से क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट के जहाँ भी राज्य रिक्वायरमेंट रोचे कंसोलिडेटेड फंड रू प्रदान करता है किंतु जदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट मध्य संपर्क भल नहीं तेबे कम मात्रा ही ग्रांट इन एड आसी थाए। यहाँ मैंने आपने समस्ते जानते जो मैंने न्यूज़ पेपर पढ़ुं और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम प्रिपेरेसन करुँच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आम 2 थर डिस्कसन ऑलरेडी कर सारे लास्ट वीडियो। तो देखो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इलेक्शन होता है निर्वाचन होता है से पार्टिसिपेट करें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तेज प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय आप बर्तमान डिस्कसन करके पार्टिसिपेट करेंगे नहीं किंतु बर्तमान जो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन होता है से मैंने से क्यों आर्टिकल ताको डील करता है क्यों आर्टिकल अंडर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन कंडक्ट करा जाए। तो देखो आर्टिकल 64, 68, 66 एंड 62 रही। तो ये आपको आंसर ऑफ ऑप्शन सी आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गुड़िक आपको फैमिलियर लगे कारण आप
ମାନେ ଇଜି ଲାଗିଥାଏ କ'ଣ ମନେ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାରତର କିଏ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ କ'ଣ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସିଜିଏଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା CHSL ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ସାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଡିସିସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 78 ତେବେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 78 ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କର କିଏ ଯାହା ବି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ସ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ମିଟିଂ ବୈଠକ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାର ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି राज्यसभा लोकसभा प्लानिंग कमिशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो आपने समस्ते जानते राज्यसभा जो चेयरमैन था से होती भाइस प्रेसिडेंट तो ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेज भारतीय संविधान क्यों आर्टिकल प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट रिलेटेड अटे माने से आर्टिकल माध्यम प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करा जाई परिबो देखो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 61 माने ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन द ईयर 1978 द डैश अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट तेबे 1978 मसीह केतम संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्तिगत अधिकार था मौलिक अधिकार भाव ताकू गोटे लीगल राइट कर दिया गला गोटे आईनगत अधिकार कर दिया गला देखो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी जोटा कि 44th अमेंडमेंट 1978 मसीह 84तम संविधान संशोधन द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला एज ए फंडामेंटल राइट ताकू रिमूव कर दिया जाए लीगल राइट कर दिया गला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शियली इनकैपेबल अंडर सेक्शन 83 आईपीसी इफ ही इज एज्ड तेबे सेक्शन 83 आईपीसी सेक्शन 83 माध्यम रे जने व्यक्ति को इनकैपेबल बोली कुआ जीवो माने तार कोन प्रकार माने कैपेबिलिटी नाही से बोली क्राइम करिया पई क्यों पर्सन को से धरा तो ऑप्शन देखो कौन रही एबव 7 years एंड अंडर 12 years एबव 7 years एंड अंडर 10 years एबव 7 years एंड अंडर 16 years एबव 7 years एंड अंडर 18 years तब यही एज माने यही एज रु ऊपर को एवं यही एतिक एज मध्य तल को किसी पिला मानकू इनकैपेबल बोली कह जाय परिबो जो माने कि सेक्शन 83 माध्यम से मानकू से माने कौन से क्राइम करें ना जदि क्राइम करछन से माने जानि सुनि करना बोली धरि नियाजिवो तो देखो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन तेबे आईपीसी सेक्शन 83 माध्यम यह कह जायछि जे अबव 7 years एंड अंडर 12 years माने 7 वर्ष ऊर्ध्व एवं 12 वर्ष कम पिला माने जदि कौन से क्राइम करूछंती तेबे से माने जानि सुनि करना कि कारण से माने सते मैच्योर होती एवं ताकर नेचर रे सेमिति नाही कौन सी माने बहका किंबा कौन प्रकार सिचुएसन आसे से सेमती करदे पारती किंतु तांकर जो आईपीसी सेक्शन 83 रही से अनुसार से कौन प्रकार चार्जेस लगा जाई परिबो नाही क्राइम रो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच कंट्री हैज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड निम्नलिखित मानक केउ देशर सबटु छोट लिखित कॉन्स्टिट्यूशन रही तो देखो ऑप्शन कौन रही ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची यूनाइटेड स्टेट्स रो सब छोट एवं सब लंग माने ओल्डेस्ट एवं सब शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रही माने लिखित कॉन्स्टिट्यूशन छोट एवं यार टोटल केतटी आर्टिकल रही ना 7टी आर्टिकल रही ठीक अच्छे यूनाइटेड स्टेट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन रही छोट लिखित कॉन्स्टिट्यूशन से 7टी आर्टिकल रही टोटाल 4400 वर्ड माने कॉन्स्टिट्यूशन रही यूनाइटेड स्टेट्स टोटाल 7टी आर्टिकल रही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which of these cannot make an arrest as per the provision of the CRPC तो CRPC रो प्रोविजन अनुसार निम्नलिखित मानक किए अरेस्ट करि परिबो नाही तो देखो ऑप्शन करे छि प्राइवेट पर्सन जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल तो मानक किए अरेस्ट करि परिबो नाही CRPC रो प्रोविजन अनुसार एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर छि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल तबे अरेस्ट को नेकी किछि फैक्ट मो पाखे रही माने डाटा रही जोटा कि कहुई आपण मैंने जदि अरेस्ट होती आपण मैंने जदि अरेस्ट होती सीआरपीसी सेक्शन 60 अनुसार आपण मैंने आपणकर रिलेटिव मानक इनफॉर्म करेंगे माने आपण को इनफॉर्म करार अधिकार रही नेक्स्ट डाटा हूँ कौन ना आप जदि अरेस्ट होती 24 आवर्स मध्य
ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇପାରିବନି, ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇକି, କାରଣ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରିଲା ପରେ କିମ୍ବା ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ତାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନଲଫୁଲ୍, ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ସେଇଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଇନଗତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆପଣ CRPCର ସେକ୍ସନ୍ 60 ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ। ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ପାର୍ଟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଯିଏକି ସିଟିଜେନସିପ୍ ନାଗରିକତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥାଏ। ତେବେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ପାର୍ଟ 2। ପାର୍ଟ 2ର ଆର୍ଟିକଲ୍ 5 to 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସିଟିଜେନସିପ୍ ଉପରେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ କଏନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ରିଭିଲ୍ସ ଦେୟାର ଲଭ୍ ଫର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କରୁ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର କଏନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କରିଛି ମୌରିୟାଜ, ନନ୍ଦାସ, ଗୁପ୍ତାଜ, ଚୋଲାସ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ଗୁପ୍ତାଜ। ଗୁପ୍ତାଜଙ୍କର ଯଦି କଏନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଲଭ୍ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମୋନୋପୋଲି ଫର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ଚାଇନା କମ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ। ତେବେ କେଉଁ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମୋନୋପୋଲି ଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ଚାଇନା ତାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813। ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813 ଯିଏକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ମୋନୋପୋଲି ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ଚାଇନା ଥିଲା ତାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଲ ଫ୍ରେମ୍ଡ ବାଇ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେସ୍ ଲ, ମାନେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର। ଦ ଲ ଫ୍ରେମ୍ଡ ବାଇ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କେସ୍ ଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, with which religion is କୈବଲ୍ୟ associated। କୈବଲ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ରିଲିଜିଅନ୍ ସହିତ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜୈନିଜିମ୍, ମାନେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇନ୍ ଦ ଗୋଲଘାଟ ଆଣ୍ଡ ନାଗାଉନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍। ତେବେ କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯିଏକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଟେ ଗୋଲଘାଟ ଆଣ୍ଡ ନାଗାଉନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁଟାକି 1/3 କାଜିରଙ୍ଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରାଇନୋସରସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଏବଂ 2006ରେ ଏହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଆନୁଆଲି ଆକ୍ରସ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଅନ୍। ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 10th of December, ମାନେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏଡସନ୍ ଆରାଣ୍ଟେ ଡୋ ନାସିମେଣ୍ଟୋ known as Pele is a retired Brazilian dash। ଏଡସନ୍ ଆରାଣ୍ଟେ ଡୋ ନାସିମେଣ୍ଟୋ known as Pele is a retired Brazilian football player। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଇଜ୍ ଏ 33,000 capacity flood lit multi-purpose stadium located in which of the following city। ତେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯେଉଁଟାକି 33,000 କ୍ୟାପାସିଟିର ଫ୍ଲଡ୍ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, କେଉଁ ସହରରେ, କୋଲକାତା, କଟକ, ରାଞ୍ଚି ନା କାନପୁର। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର, ମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ତେହରି ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ 10th tallest ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍। ତେବେ ତେହରି ଡ୍ୟାମ୍ ଯିଏକି ଭାରତର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର 10th tallest ଡ୍ୟାମ୍, ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭାଗୀରଥୀ ରିଭର ଉପରେ ଏବଂ ତେହରି ନିକଟରେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ତେହରି ଡ୍ୟାମ୍, ଯିଏକି ଭାରତର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର 10th tallest ଡ୍ୟାମ୍ ଅଟେ ତେହରି ଡ୍ୟାମ୍। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ।